Assalamu alaikum, dear viewers. Today we are going to prove some standard identities. Okay, so first of all, we will try to define what an identity means. Okay, what do we mean by an identity? See, identity is an equation. You know, equation, that expression which contains the sign of equality is known as an equation. So now what do we mean by an identity? It is an equation which is true for all values of the variables. Okay, which is true for all values of the variables. तो जितने भी इसमें वेरिएबल्स होते हैं दैट आप उनको कोई भी वैल्यूज आप उनको दीजिएगा तो दे विल सेटिस्फाई दिस आइडेंटिटी. ओके, इसमें दोनों साइड्स, फॉर एग्जांपल पहली जो सबसे पहली आइडेंटिटी जो हम सीखने जा रहे हैं दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स है ए और बी. ए और बी को आप कोई भी दो वैल्यूज दीजिए तो यू विल सी कि ये जो एल एच एस पार्ट है एल एच एस, ओके, इट विल बी इक्वल टू आर एच एस. ओके, दीज आर कॉल्ड द आइडेंटिटीज. ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी. तो लेकिन इसको हम ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व करेंगे. We will interpret this geometrically also and also by using another way, that is the Pascal's triangle. Okay, see, first of all let's prove this geometrically. For example, we have this a plus b whole square. Okay, now let's take a square. For example, I will take a square. This is a square. Okay, of side is a. Suppose this is a, this is also a. Okay, and this is also a. Got it? Now what we will do, हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे लेंथ b. क्या करेंगे, b लेंथ करेंगे हम इसको ऐड. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे करेंगे इसको b, यहाँ से भी ऐड करेंगे और यहाँ से भी हम इसको ऐड करेंगे b. सी, यहाँ से भी हम ये b इसको ऐड करेंगे. दैट मीन्स ये यहाँ से भी बोथ साइड से हम इसको क्या करेंगे ऐड b. ओके, तो यहाँ से भी ये बन जाएगी. तो जब हमने इसको b ऐड किया, जब हमने इसको क्या किया ऐड b, यहाँ से भी ऐड किया b और यहाँ से भी इस साइड से भी ऐड किया b. तो अब अगर आप देखोगे ये यहाँ तक तो ये a था. ओके, अब ये सारा साइड क्या बन गया, इट इज a प्लस बी. यहाँ से a प्लस बी, तो यहाँ तक तो ये a था, ये a था. अगर हम सारा देखेंगे अब यहाँ से यहाँ तक पूरा साइड इट इज a प्लस बी. नाउ अब ये क्या है, इट इज a प्लस बी. ओके, तो अगर हम इस छोटी वाली स्क्वायर का देखोगे, छोटी वाली स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर. ओके, तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, ये जो छोटी वाली स्क्वायर है हमारे पास, तो इसका एरिया क्या है, इट इज ए एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. साइड इंटू साइड और साइड स्क्वायर. तो इसका साइड, छोटी वाली जो स्क्वायर है उसका जो एरिया है व्हाट इज दैट, इट इज ए स्क्वायर. ओके, गॉट इट. तो अब ये बड़ी वाली जो स्क्वायर हमारे पास है, ये यहाँ से भी ए प्लस बी, यहाँ से भी ए प्लस बी, तो ये भी स्क्वायर है. तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस वन. तो इसका एरिया बनेगा हमें एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज ए स्क्वायर. तो एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर, तो क्योंकि बड़ी वाली जो स्क्वायर है, ओके, तो इसका साइड क्या है, इट इज ए प्लस बी.
तो इसका जो बनेगा दैट इज साइड स्क्वायर, तो इसका बनेगा साइड स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए यहां से अगर हम इस वाली ये वाला पोर्शन देखेंगे, ये वाला आई विल शेड इट, ये वाला पोर्शन इट इज अ रेक्टेंगुलर पोर्शन। ओके, ये भी रेक्टेंगुलर पोर्शन है और ये वाला भी रेक्टेंगुलर पोर्शन है। इसमें हम वर्टिकल, इसमें हमने वर्टिकल लाइन से शेड किया इसको, इस वाले पोर्शन को, तो इस वाले पोर्शन को हमने किया स्लांटिंग लाइन से शेड। ओके, तो ये वाला ठीक। अब आप देखिए ये जो हमारे जो बड़ी स्क्वायर है, जो बड़ा वाला स्क्वायर है हमारे पास, ये वाला ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला एरिया, अब आप देख लीजिए वो किसके बराबर है। एक तो छोटी वाली स्क्वायर के बराबर प्लस ये वाला जो स्लांटिंग पोर्शन है और वर्टिकल पोर्शन है, और फिर बचता है ये वाला पोर्शन, ये इस सब के बराबर है। ओके, जिसको मैं इससे शेड करूंगा ब्लैक से, या इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो जब इस छोटी वाली स्क्वायर के एरिया को हम ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला ऐड करेंगे, तो वो बन जाएगा बड़ी वाली स्क्वायर का एरिया। ठीक, तो इस वाले, अब आप बेटा मुझे कहो तो इस वाले एरिया का क्या होगा, ये जो बी यहाँ पे इसकी ब्रेडथ क्या है बी, और लेंथ क्या है इसकी, इट इज अ रेक्टेंगल, ये जो ये पार्ट है ना ये इट इज अ रेक्टेंगल। अगर इसका एरिया आप देखोगे व्हाट इज द इट्स एरिया रेक्टेंगुलर, इट इज लेंथ इनटू ब्रेडथ। तो लेंथ क्या है यहाँ से यहाँ तक, तो ये ए है क्योंकि ये ए है यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो लेंथ इज ए, इसका ए क्रॉस ब्रेडथ इज बी, तो बी, तो हम लिख सकते हैं उसको ए बी। अब आप इस वाले पोर्शन का देखिए, इस वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा, तो इसकी भी लेंथ जो है इट इज ए, यहाँ से अगर ए देखोगे तो लेंथ है इसकी ए यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला कितना है इट इज बी, ये जो यहाँ से यहाँ तक है इट इज बी, तो इट इज लेंथ इंटू ब्रेडथ, तो इसका ए इंटू बी, तो इट इज अगेन ए बी। गॉट इट। तो इस वाले पोर्शन का ए बी, इस वाले पोर्शन का ए बी। अब इसका ये यहाँ से भी बी है, यहाँ से भी बी है, यहाँ से भी बी और यहाँ से भी बी, ये छोटा स्क्वायर है। ठीक, तो इसका एरिया अगर आप देखोगे इस वाले स्क्वायर का, क्योंकि ये स्क्वायर है, ओके ये स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या होगा, इट्स एरिया विल बी साइड इंटू साइड, दैट इज बी क्रॉस बी, तो बन जाएगा बी स्क्वायर। ओके, तो इसका एरिया बन जाएगा बी स्क्वायर। अब आप देखिए जो बड़ा वाला स्क्वायर है, एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर इज इक्वल टू, वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर, लेकिन वो किसके बराबर है। अब मैं इसको यहां पे हम इसको लिखेंगे एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके बराबर है ये, तो वो तो खुद हमने यहाँ पे, क्योंकि बिगर स्क्वायर इस जिनके साइड से है ए प्लस बी और यहाँ से भी ए प्लस बी, तो उसका एरिया ए प्लस बी होल स्क्वायर है। ओके, अब आप देख लीजिए ये जो छोटी वाली रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल इसको मैं लिखूंगा 1, इसको मैं लिखूंगा 2, तो ये जो एरिया बिगर स्क्वायर ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर स्मॉलर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर स्मॉल। ओके, एक तो ये इसके बराबर है, ठीक, इसके बराबर और इसके बराबर प्लस दिस, ठीक है ना, तो प्लस करेंगे हम इसको, अगर यहां पे लिखोगे आप तो इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर ये वाला,
एक सीधे हम उसको लिख सकते हैं दिस, तो इट इज ए स्क्वायर, इसका एरिया ए स्क्वायर है। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 और स्मॉलर स्क्वायर का, तो दैट इज इक्वल टू ए, ये तो ए स्क्वायर है प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 का कितना है वो हमने यहाँ पे रखा है, इट इज ए बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 का यहाँ पे हमने निकाला, इट इज यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, इट इज आल्सो ए बी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, छोटी वाली स्क्वायर का क्या है, इट इज बी स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब है ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी, दैट इज 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दिस वाज द प्रूफ ऑफ दिस आइडेंटिटी बाय यूजिंग दिस द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ओके, तो अब दूसरा तरीका है इसका प्रूफ याद रखने में। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, अगर मैं ऐसे लिखूंगा